हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, डेट इज मनी। ये इसका पार्ट 6 है। रिमेनिंग पार्ट की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर ये देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए हु सप्लाइज मनी। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई कौन करता है। सप्लायर ऑफ मनी इंक्लूड्स Central Bank of the country, which is RBI in India, B. Commercial Bank and C. The Government। ये आपके 3 सप्लायर हैं जो इकोनॉमी में मनी को सप्लाई करते हैं। इस वीडियो में आज हम एक एक करके इन सभी सप्लायर के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले A. Central Bank of the country। In India, RBI is the principal supplier of money. RBI issues currency on the basis of minimum reserve system. Under this system, Reserve Bank maintains a minimum reserve of 200 crore in the form of gold and foreign securities. Of this reserve, value of the gold must be 115 crore. इसका मतलब है कि इंडिया के अंदर आरबीआई आपका प्रिंसिपल सप्लायर है मनी को इकोनॉमी में सप्लाई करने के लिए। इंडिया के अंदर आरबीआई करेंसी को इशू करता है ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम एक सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग आरबीआई को करेंसी को इशू करना पड़ता है। इस सिस्टम के अंदर आरबीआई को कम से कम 200 करोड़ रुपए का रिजर्व अपने पास रखना पड़ता है। ये रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज के अंदर होता है और इस रिजर्व के अंदर मिनिमम 115 करोड़ का गोल्ड होना मस्ट है। ये एक सिस्टम है जिसके बारे में आपको इतना ही याद रखना है। इस सिस्टम को मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहते हैं और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ये आरबीआई इंडिया के अंदर करेंसी को इशू करता है। साथ ही आपको याद रखना है कि आरबीआई 2 रुपए से लेकर के 2000 तक के सभी नोट्स को इशू करता है। आरबीआई के पास कॉइन्स को इशू करने का राइट नहीं है, साथ ही आरबीआई के पास 1 रुपये के नोट को इशू करने का राइट नहीं है। इसके बावजूद भी आरबीआई को प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी कहा जाता है क्योंकि आरबीआई ही है जो आपकी इकोनॉमी में मनी सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है, जो आपको याद रखना है। देन सेकेंड इज कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक भी मनी को सप्लाई करता है इन द इकोनॉमी। ये किस तरह मनी को सप्लाई करता है उसके बारे में आप डिटेल में चैप्टर नंबर 6 में सीखेंगे, विच इज बैंकिंग। इस चैप्टर में आपको सिर्फ एक बेसिक नॉलेज ये रखी है, विच इज कमर्शियल बैंक आर द सेकंड सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ मनी सप्लाई। आरबीआई के बाद कमर्शियल बैंक आपका सेकंड सोर्स है मनी सप्लाई को करने के लिए। अनलाइक सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक डू नॉट हैव द अथॉरिटी ऑफ इशूइंग करेंसी। सेंट्रल बैंक की तरह कमर्शियल बैंक के पास नोट को इशू करने की अथॉरिटी नहीं है। द कमर्शियल बैंक कैन नॉट इशू नोट्स एंड कॉइन्स। कमर्शियल बैंक किसी भी तरह से नोट्स और कॉइन्स को इशू नहीं कर सकता इन द इकोनॉमी। येट दे आर द सप्लायर ऑफ मनी एज दे क्रिएट मनी बाय द वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट। फिर भी कमर्शियल बैंक को सप्लायर ऑफ मनी कहा जाता है क्योंकि कमर्शियल बैंक डिमांड डिपॉजिट, जिसका मतलब है सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में जो आपके पैसे पड़े हैं उनका यूज करके मनी को क्रिएट करता है। इसी वजह से कमर्शियल बैंक को सप्लायर ऑफ मनी कहा जाता है। These deposits serve as supply of money because these are checkable deposit. इन डिपॉजिट को हम सप्लाई ऑफ मनी के अंदर लेते हैं क्योंकि इन डिपॉजिट्स को आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। यहाँ डिमांड डिपॉजिट की बात की जा रही है क्योंकि डिमांड डिपॉजिट के अंदर हम सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट को लेते हैं और इन पैसों को आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो बाय यूजिंग चेक्स। पीपल कैन विड्रॉ और ट्रांसफर मनी बाय राइटिंग चेक्स। मनी क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट इज कॉल्ड बैंक मनी। जो पैसे आपके डिमांड डिपॉजिट में पड़े हैं उनको आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो और ट्रांसफर कर सकते हो चेक का यूज करके। जब कमर्शियल बैंक डिमांड डिपॉजिट के पैसों को यूज करके मनी को क्रिएट करता है तो उसे हम बैंक मनी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। कमर्शियल बैंक किस तरह मनी को क्रिएट करता है इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 6 में और डिटेल में सीखेंगे। आपको अभी के लिए सिर्फ इस थ्योरी को याद रखना है कि जब आप अपने पैसों को बैंक में जमा कराते हो और बैंक उन पैसों को यूज करके आगे लोन देता है, इस पूरी प्रोसेस की हेल्प से ही जो बैंक है वो आपका मनी को क्रिएट करता है, मनी को सप्लाई करता है इन द इकोनॉमी और इसी को हम बैंक मनी कहते हैं, जो आपको याद रखना है। एंड देन लास्ट आपका सप्लायर है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी इकोनॉमी के अंदर मनी को सप्लाई करती है कि गवर्नमेंट इज द थर्ड सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द कंट्री। आरबीआई विच इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड कमर्शियल बैंक के बाद थर्ड सोर्स आपका मनी सप्लाई का गवर्नमेंट है। इन इंडिया the Ministry of Finance issue 1 rupee notes and coins of all denomination.
इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है जो 1 रुपए के नोट को इशू करती है और साथ ही वो सभी तरह के कॉइन्स को इशू करती है। या कॉइन्स के अंदर हम 1 रुपए से लेकर 10 रुपए के सभी कॉइन्स को इंक्लूड करते हैं। तो इस तरह आपके ये 3 सप्लायर हैं मनी के जो इकोनॉमी में मनी को सप्लाई करते हैं। फर्स्ट इज सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, सेकंड इज कमर्शियल बैंक एंड थर्ड इज गवर्नमेंट, जो आपको याद रखना है। और इस तरह आपके इस वीडियो के सभी कॉन्सेप्ट कंप्लीट होते हैं और इस तरह आपका मनी चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियोस में हम चैप्टर नंबर 6 बैंकिंग को स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस ईट। इस चैप्टर के नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर क्वेश्चंस, क्वेरीज एंड अपडेट्स के लिए एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।